नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। और आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे भाई बहन के पवित्र रिश्ते से जुड़े त्योहार भैया दूज की। तो आज भैया दूज मनाया जा रहा है। देश के कुछ हिस्सों में कुछ लोग आज मना रहे हैं, कुछ लोग कल मनाएंगे। देश में कई जगह उत्साह उमंग के साथ भैया दूज मन रहा है। भैया दूज जिसे यम द्वितीया भी कहा जाता है, इस दिन बहनें भाई को तिलक लगाती हैं और उनके मंगल की कामना करती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है। इस बार कई जगह भाई दूज आज मनाया जा रहा है, तो कुछ शहरों में कल यानी 15 नवंबर को भी भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। और इसके पीछे तिथियों का गणित है, उसको भी आज हम समझेंगे। तो ऐसा आखिर क्यों है, तिथियों का गणित क्या कहता है, आखिर 2 दिन ये पर्व क्यों मनाया जा रहा है, इस गणित को समझेंगे। इसके अलावा इस पर्व से जुड़े जो विधि विधान हैं उनके बारे में जानेंगे। इस पर्व से जुड़ी जो कथा है उसके बारे में जानेंगे। इस पर्व के महत्व के बारे में विस्तार से जानेंगे। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे, लेकिन मेहमानों से आपका परिचय कराएं, उनसे बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भाई बहन के स्नेह और प्रेम का प्रतीक भाई दूज हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन हर बहन अपने भाई को तिलक लगाती है और उसके उज्जवल भविष्य और दीर्घायु होने की प्रार्थना करती है। कहते हैं कि भाई दूज के दिन पूरे विधि विधान से पूजा और तिलक किया जाए तो भाई बहन दोनों को इसका शुभ फल मिलता है, क्योंकि ये त्योहार भाई बहन के प्यार और रक्षा का प्रतीक है। भाई दूज को भाई को सर्वप्रथम तिलक लगा करके, उसके बाद हाथ में रक्षा सूत्र बांध करके और तिलक के साथ साथ अक्षत अवश्य लगाया जाता है माथे पर। और भाई का पूजन करने के बाद कुछ भाई जो है अपनी बहन को कुछ उपहार समेत भेंट देता है। उसके बाद उत्तम भोजन करा करके और भाई के निमित्त बहन जो है भगवान से, यम से ऐसी प्रार्थना करती है अपने भाई के आयु आरोग्यता के लिए कि जीवन में हर प्रकार की खुशहालियां आए। ऐसा भाई दूज पर करने से यम की यातनाओं से भाई बहन हमेशा के लिए छूट जाते हैं। असल में भाई दूज से जुड़ी मान्यता के पीछे वो पौराणिक कहानी है जो भगवान सूर्यदेव, उनके पुत्र और मृत्यु के देवता यमराज और सूर्य की पुत्री देवी यमुना से जुड़ी है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर उसके आमंत्रण पर गए थे और यमुना जी ने उनका तिलक लगाकर आदर सत्कार किया था। उसके बाद भोजन कराकर उनके खुशहाली के लिए प्रार्थना की थी। इसी पौराणिक कहानी को सुनते सुनते बरसों बरस से भाई बहन के आपसी स्नेह का पर्व भाई दूज मनाया जाता रहा है। परंपरा यही कहती है कि भाइयों को जहां तक संभव हो अपनी बहन के घर जाएं, उनके हाथ से बना हुआ भोजन करें, उनसे तिलक करवाएं। अगर बड़ी हैं तो आशीर्वाद लें, छोटी हैं तो आशीर्वाद दें। ऐसा करने से आपके भाई दूज का पर्व पूरी तरह से मन पाएगा। हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहने और इस अटूट बंधन को निभाने का वादा ही इस त्योहार पर सबसे बड़ा उपहार होता है। तभी तो बहन की आस्था, विश्वास और प्रेम का पर्व भाई दूज आपसी स्नेह को मजबूत करने का दिन होता है। यही वजह है कि सनातन परंपरा में भाई दूज का एक विशेष महत्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो तमाम विधि विधान और मुहूर्त को लेकर हर पहलू पर बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आचार्य कमल नंदलाल जी इस चर्चा में शामिल रहेंगे। इसके अलावा पंडित संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य जेपी सिंह जी भी हमारे साथ स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं और डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आचार्य जेपी सिंह जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। आचार्य जी, जैसा कि पहले भी कई पर्वों के मौके पर हुआ है, आज मनाएं, कल मनाएं, आज भी है, कल भी है, ये तिथियों की गणना का खेल इस बार क्या है भाई दूज के ऊपर? सर्वप्रथम सब दर्शकों को सादर प्रणाम और जीएनटी का धन्यवाद, जो हर पहलू को इस तरह छूकर बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ कंफ्यूजन है और क्या डाउट है। और सभी बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं भाई दूज की।
देखिए, यहाँ सबसे पहली बात है तिथियों की गणना। जैसे आपने स्वयं कहा कि किन गणनाओं का हेरफेर है। अब गणनाओं का हेरफेर ये है कि जो तिथि आज 2:47 से शुरू हो रही है, उसको हम सुबह की प्रातःकालीन उदय तिथि कैसे मान लें। और कोई भी त्योहार उदया तिथि के आधार पर ही मनाया जाता है। उदया तिथि जो है वह कल प्रातः से शुरू होती है, तो हमें कल भाई दूज बनाना है। आज जो हमारी 2 बजे तक अमावस्या चल रही थी, तो हम उसको भाई दूज में नहीं काउंट कर सकते, बल्कि 2:47 के बाद आप 3:30 बजे तक मना सकते हैं। पर बात वह है कि वह उदया तिथि नहीं है जो सूर्य के साथ में शुरू होती है, तो इसलिए आज भाई दूज नहीं है, तो कल ही मनाया जाएगा। और इसकी महत्ता खास तौर पे देखिए कहाँ पर बढ़ जाती है। अगर आप दीपावली से, जो मेरे मन में एक बात चल रही थी, मैं आपसे वो जरूर शेयर करूंगा कि देखिए, आप दीपावली से पहले उठा के देख लीजिए और अब तक हम एक परिवार के सदस्यों को ही ले रहे हैं और कहाँ क्या कामना कर रहे हैं वो देखिए। यहाँ पर आप धनतेरस की बात करते हैं तो कुबेर की उपासना होती है। यहाँ पर आप शनि की उपासना करते हैं तो यहाँ पर साथ में आप यम की उपासना करते हैं। यहाँ यमुना की उपासना करते हैं, फिर साथ में यम की उपासना हो रही है। तो यानी कि ये सब मिली जुली कहानी कहाँ से आ रही है? इन सबका फिर यही है कि हमारे परिवार में सुख शांति रहे, अकाल मृत्यु ना हो, किसी का किसी तरह से भी भय ना हो। तो ये एक समृद्धि के लिए हम यहाँ पर ये सारी चीजें करते हैं। और देखिए ये सुंदर परिकरण, कुबेर यहाँ पर उनके भ्राता हैं रावण के। यहाँ आप दशहरा मना रहे हैं तो रावण के भ्राता कुबेर हैं। अब कुबेर के बाद आप आ जाते हैं या आप शनि की बात करते हैं तो यमराज के साथ में संयोग क्या है? उनके भाई हैं। अब यहाँ पर आप यमुना की बात करते हैं तो वह उनकी बहना है। तो यहाँ पर ये सारी एक शिक्षा मिलती है कि हमें किस तरह से त्योहारों में इन सब का समावेश होता हुआ दिखाई देता है और हमारे जीवन में इनका क्या महत्व हो जाता है। चलिए, मैं सीधे आचार्य कमल नंदलाल जी का भी यहाँ पे रुख करना चाहूंगा, क्योंकि जेपी सिंह जी ने उपासना की बात छेड़ी है और तमाम उन देवी देवताओं का जिक्र किया है जिनकी उपासना का महत्व इस पूरे फेस्टिव सीजन में, अगर हम बीते 5 दिनों की बात करें तो उसमें देखा जाता है। तो यहाँ पर आचार्य जी, चित्रगुप्त जी की भी पूजा का महत्व बताया गया है। बिल्कुल, तो वो उसके बारे में जरा बताएं कि वो महत्वपूर्ण क्यों है। जी देखिए, चित्रगुप्त का जो पूजन होता है, मूलतः जितना भी भारत में कायस्थ समाज है वो मूलतः से करता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये जो कंफ्यूजन की स्थिति वट साहब जो आ रही है, मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी पर्व को मनाने के 2 विधान है समाज के आधार पर। जी, एक वो जो वैष्णव संप्रदाय है, वैष्णव हमेशा उदया तिथि को मानता है। जी। दूसरा वो जो शाक्ति या शैव समुदाय है। तीसरा स्मार्थ। 95% भारतीय जो हैं वो स्मार्थ हैं, जो पंचदेव पूजन करते हैं, यानी कि 5 देवताओं को जो ईशोपनिषद में वर्णित है उनका पूजन करते हैं। तो उनके हिसाब से दोनों दिन मनाई जा सकती है। इसको मनाने का विधान क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें 2 विधान हैं। एक तो द्वितीया तिथि हो जो अपराह्न काल में पड़ रही हो। अपराह्न काल मतलब दोपहर के बाद का समय जी। और उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र का मूल है, दोनों। तो कल जो है वो उदया तिथि में ज्येष्ठा भी पड़ेगा और साथ में द्वितीया तिथि भी पड़ेगा। ज्येष्ठा का मूल क्यों है? क्योंकि यमराज ज्येष्ठ भ्राता हैं, बड़े भाई। ठीक है, तो भाई जो होता है वो अपनी बहन के घर जाता है। इसका विधान क्या है? इसका विधान यह है कि भाई अपने बहन के घर जाता है और उससे पहले यमुना का स्नान करता है। जी, ये बिल्कुल शास्त्रोक्त दिया गया है, लेकिन हर जगह तो यमुना उपलब्ध है नहीं, तो इसलिए यमुना का नाम लेते हुए स्नान करता है और उसके बाद में बहन के घर जाता है। और इसका पूरा एक विधान है कि कैसे चावल का आटा, रोली और कुमकुम बहनें अपने भाई के हाथों में सजाती हैं और उसके बाद जो टेसू के फूल होते हैं पलाश के, उससे भाई के हाथों का श्रृंगार करती हैं, भाई को भोजन करवाती हैं और भाई अपनी बहन को स्पेशली कुछ गिफ्ट देता है और साथ में ये वरदान देता है। और बहनें बलाएं उतारती अपने भाई की। और यमुना ने भी इस प्रथा को फॉलो किया था और यमराज से ये वर मांगा था कि इस दिन जो भी यम और यमी का पूजन करेगा उसे कोई भी हताहत नहीं कर पाएगा, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये मूलतः से विशेष जो दिन है ये यम और यमी के पूजन का दिन है। और साथ में चित्रगुप्त महाराज की जो यूं मान लीजिए लेखा जोखा करते हैं, यमराज का सभी के कर्मों का फल लिखते हैं, उनका उत्पत्ति दिवस है। आता हूं मैं आचार्य जी आपके पास में। सुमित्रा जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा।
सुमित्रा जी, तिलक बहुत महत्वपूर्ण है भाई दूज के पर्व पर। इस तिलक का महत्व क्या है? इसे इतना अहम क्यों माना जाता है भाई दूज पर? ये क्या संदेश देता है? जी बिल्कुल, हम लोग तिलक लगाते हैं आज्ञा चक्र पर। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, जब हम तिलक लगाते हैं तो हमको एक मंत्र जाप भी करना चाहिए। हम क्योंकि पूरी बात सभी शास्त्रीय जी ने भी यही बात कहा कि हम आयु की रक्षा करना चाहते हैं, हम अकस्मात मृत्यु नहीं हो या अल्प आयु में मृत्यु नहीं हो, ये हमारा पूरा फोकस रहता है कि लॉन्जिविटी बढ़े। तो जब हम तिलक लगाते हैं उसको खड़ा लंबा तिलक लगाते हैं कि उनकी आयु लंबी हो और उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। तो मंत्र में जब हम लोग शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का तो ध्यान करते ही हैं, ओम गम गणपते नमः, इस मंत्र का भी उच्चारण करते हैं। और काफी सारी बहनें जो अपने भाई के साथ नहीं है तो वो कैसे तिलक लगाएंगी, या काफी सारी बहनें जिनके भाई ही नहीं है, हम लोग चंद्रमा को भी चंदा मामा बोलते हैं, तो वो सारी स्त्रियां या जो वो सारी बहनें जो अपने भाई के साथ नहीं है या भाई जिनके नहीं है, उनको भी चंद्रमा की शाम को पूजा करनी चाहिए, उनको चंद्रमा को तिलक लगाना चाहिए। और मंत्र जाप की करें बात तो एक मंत्र हमेशा बोलना चाहिए, आदित्य हृदयम पुण्यम सर्व शत्रु विनाशकम, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनके शत्रु विनाश हो। तो ये मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर भाई आपके साथ नहीं भी है तो निरंतर इसका जाप हम कर सकते हैं। और तिलक जब लगाएं तो रोली लगाएं, उस पे चावल लगाएं, और जो चावल लगाएं वो ध्यान रखें कि वो अक्षत बिल्कुल भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, सब साबुत होना चाहिए। और जो नारियल जो गठ हम देते हैं भाई के हाथ में, उसमें भी साथिया या तिलक बनाएं, उसमें भी आप चावल जरूर लगाएं। और मिठाई और गिफ्ट तो दें। अब भाई रिटर्न में बहन को क्या देगा, बात करते हैं भाई बहन को रिटर्न में क्या देगा, तो राशि वाइज आप दे सकते हैं। मेष अगर आपकी बहन की राशि जो है उसके हिसाब से गिफ्ट बता देती हूँ। मेष अगर बहन की राशि है तो लाल गिफ्ट दें, वृष है तो क्रीम कलर का गिफ्ट दें, मिथुन है तो ग्रीन दें, कर्क है तो ब्लू दें, सिंह है तो ऑरेंज कलर का गिफ्ट दें, कन्या है तो ग्रीन दे दें, तुला है तो पिंक, वृश्चिक है तो मैरून, और धनु है तो डार्क येलो, मकर है तो ब्राउन, कुंभ है तो वॉयलेट, और मीन है तो येलो कलर का गिफ्ट जरूर दें अपनी बहनों को और आशीर्वाद ले लें। चलिए आता हूं सुमित्रा जी आपके पास। मैं संजय शर्मा जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। संजय जी, तिलक के बारे में, उसके महत्व के बारे में सुमित्रा जी ने बताया। ये भी बताया कि तिलक लगाने से पहले गणेश जी का ध्यान करना चाहिए, उनका मंत्रोच्चार करना चाहिए, उसके बाद तिलक लगाना चाहिए। अब आती है तिलक की विधि। तिलक की विधि क्या हो? अमूमन लोग इस बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि तिलक को किस उंगली से लगाया जाए, इसको अपने अंगूठे से लगाया जाए या फिर किस उंगली का इसमें प्रयोग किया जाए। इसका कोई विशेष विधि होती है इसकी, या फिर जैसे उपयुक्त हो वैसे लगा दिया जाए? संजय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है संजय जी से हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। आचार्य जेपी सिंह जी का यहां पर रुख कर लेते हैं। आचार्य जी, आपने सवाल तो सुना ही है, तिलक की विधि कैसे होगी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, कारण क्या है, ये पूरा त्योहार तिलक पे ही टिका है। अगर आप इस तिलक की महिमा को समझें और इसको कैसे करना है ये समझ लें तो आप निश्चित तौर पर इसका पूर्ण लाभ ले लेते हैं। पहली बात, जिस भाई को तिलक कर रहे हैं उसका मुख पूरब की तरफ होना चाहिए। दूसरी बात, वह खड़ा होकर तिलक ना करवाए, बैठकर, या तो कुछ आसन लगा लें, ऊनी आसन लगा लें, या अगर लकड़ी का पटड़ा हो तो उस पर बैठकर तिलक करवाएं। दूसरी बात, बहन का मुख पश्चिम की तरफ हो या उत्तर की तरफ, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि भाई का मुख पूरब की तरफ, चढ़ते सूरज की तरफ मुख होना चाहिए, ताकि जीवन तरक्की की तरफ हो और आयु वृद्धि की तरफ हो। तो ये चीज कामना करते हुए, दूसरा, आप केसर का तिलक कर सकते हैं, कुमकुम का तिलक कर सकते हैं, आप जिस भी चीज पदार्थ से तिलक करना चाहें। और जो खास तौर पे हमारी रिंग फिंगर है उससे आपने तिलक करना है, और हाथ में इस तरह चावल पकड़कर और अंगूठे से उसको ऊपर कर देना है जी। खास तौर पे जैसे भी सुमित्रा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अक्षत टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अक्षत का मतलब है जिसका क्षय ना हो। अगर खंडित चढ़ाते हैं तो वो शुभ नहीं माना जाता। तो ये सारी चीजें ध्यान रखते हुए आप भाई को तिलक करें, और विशेषतः ध्यान दें कि उसका मुंह पूरब की तरफ हो। जेपी जी, आपने बताया कि रिंग फिंगर मतलब अगर आप उसको बता सकें, एक्सप्लेन कर सकें। देखिए, ये खास तौर पे जिसको हम खास तौर पे अनामिका भी कहते हैं जी, ये आपने लेनी है। तो ये सबसे बेहतर होगा कि आप ये इसका प्रयोग करें, जिसको हम सूर्य की उंगली भी कहते हैं, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन हमारे हार्ट से होता है। तो इसलिए इस उंगली को मैं एक मिनट चाहूंगा कि आचार्य जी को फुल फ्रेम काट दिया जाए ताकि हमारे दर्शक ठीक से देख पाए। इसको आचार्य जी को दिखाया जाए। देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो उंगली है
इसका आपका हृदय से आपका सीधा कनेक्शन है। तो आप अपने हृदय से जो कामना करते हैं वह आप माथे पर तिलक करते वक्त इस तरह से आप तिलक करेंगे। इसीलिए रिंग फिंगर क्यों कहा गया कि इसमें ही वेडिंग रिंग पहनाई जाती है, विवाह के लिए अंगूठी पहनाई जाती है कि दिल से दिल मिले, हृदय का संबंध हृदय से हो, तो ये एक साथ में इसका महत्व हो जाता है। अब मैंने जैसे कहा पूरब की तरफ मुख करना है। अब पूरब का मतलब है दिशाओं का सर्वाधिक महत्व है। खासतौर पे आप देखें छोटे छोटे कार्यों में भी वास्तु आ जाता है और वो इस तरह से आ जाता है। और दूसरी बात खास तौर पे इसमें एक और छोटी सी कर सकते हैं जो उपाय के तौर पे कर सकते हैं। थोड़े से अक्षत और 5 हल्दी की गांठ आप पीले कपड़े में रखकर उस थाली में सजा लें और थाली में ओम श्रीम श्रीम हीम इस तरह से मंत्र लिख लें और वह पोटली सजाकर भाई को तिलक करें और वो पोटली बांधकर जाते समय भाई को दे दीजिए। निश्चित तौर पर उसके घर में कभी क्षय नहीं होगा, आर्थिक तंगी नहीं आएगी, समृद्धि ही बनी रहेगी और वह जाके अपने एक चीज और सुमित्रा जी ने कहा कि तिलक को ऐसे लगाएं और फिर उसको ऊपर की तरफ हमें वो ऊपर की तरफ करना है ताकि वो दीर्घायु जो है दीर्घायु और विजयी भव जिसके लिए ऊपर की तरफ जो करना है वो भी अनामिका उंगली से करना है, वो अंगूठे से करना। ओके, चलिए मैं आप सीधे संजय जी का रुख करता हूँ। संजय जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। जी, इसमें गणेश जी की उपासना का महत्व बताया क्या? सुमित्रा जी ने कहा कि तिलक लगाने से पहले गणेश जी की उपासना करनी चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। तो कोई विशेष मंत्र होता है गणेश जी को ध्यान करने का, उनकी उपासना करने का, या कोई बीज मंत्र होता है जो तिलक से पहले कर लिया जाए? जी जी, देखो सबसे बड़ी बात यह है कि हर मनुष्य के अंदर 5 गुण विराजमान होते हैं। तो जो अभी उंगली की बात की जा रही थी, पहला जो गुण है वो तम है, जो सबसे छोटी उंगली है। उसके बाद में जो है रज है, फिर सत है और फिर ब्रह्म है। तो जब तिलक किया जाता है तो हमें जो है तम को और अहम को त्यागना होता है, इन दोनों उंगलियों को त्यागना होता है। और जो पंडित जी ने बताया हाथ की उंगली से तिलक करें, तो हाथ की उंगली से इसलिए किया जाता है कि हम जो है आत्मिक रूप से जुड़ जाएं। और जो अंगूठा है ब्रह्म का प्रतीक है, जब लंबा तिलक करते हैं तो उसका मतलब विजय श्री का प्रतीक माना गया है। तो मंत्र उसमें है, क्योंकि सर्व पूज्य जो है गणेश जी महाराज की पूजा होती है। और ईस्ट की जो बात की गई, पूर्व दिशा की जो बात कही, ईस्ट दिशा जो है, पूर्व दिशा जो है उदय तिथि होती है, वहां से सूर्य का उदय और आगमन होता है। तो सूर्य की आभा प्रभा शोभा तप तेज जो है सूर्य का वहीं से प्रकाशमान होता है। तो जब भी हम पूजा करते हैं तो गणेश जी के कई मंत्र हैं, पर जो सबसे मुख्य मंत्र है वो है गजानन भूत गणादि सेवितम कपित जम्बुफल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजम महा। जब भी तिलक करें, तिलक के वक्त जो है ये वाला मंत्र बोलना चाहिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु न। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनो हरि। तदेव लग्नं सुविनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रुगम स्मरामि। ये बोले, या फिर आप सबसे लघु मंत्र जो है ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप कर लें। और अक्षत जो बताया, अक्षत का अर्थ है जो चावल जो होता है वो कभी भी क्षय नहीं होता, इसलिए अक्षत लगाना अनिवार्य होता है। इसके अलावा शास्त्रों में कहा गया है कि भाई की आयु की वृद्धि और उसकी मनोकामना सिद्धि की पूर्ति के लिए जो है आप भाई को भी अक्षत दें, या कोई जौ दे सकते हैं उसके साथ में, उसका देने का विधान भी है। सुपारी दे सकते हैं, हल्दी की गांठ दे सकते हैं। तो पोटली जो बनाई जाए हल्दी की, जौ की इत्यादि की बना करके, और अन्न का जो है दान भाई को दिया जाता है। मैं आता हूं आचार्य जी आपके पास, मैं संजय जी आपके पास आता हूं। मैं सीधे यहाँ पर कमल जी का रुख करना चाहूंगा। कमल जी, जो एक पोटली की बात यहाँ पर एक शुभ संकेत, शुभ परंपरा के तौर पर यहाँ पर आ रही है, तो वो जो पोटली बहन से प्राप्त करता है भाई, उस पोटली का उसको क्या करना चाहिए? मतलब उसको किसी जगह सेव करके रखना होगा, अपने मंदिर में रखें, या फिर कैसे उसका उससे जुड़ा विधान क्या है? देखिए, शास्त्रीय विधान ये है कि भाई की रक्षा के लिए बहनें जो हैं कुछ शुभ चीजें जरूर देती हैं। इसका मूल क्या है? पर्व का मूल जो है वो है भाई की रक्षा होना
अब देखिए, मैं इसका थोड़ा सा आपको टेक्निकली समझाता हूं जो शास्त्र कहता है। जिस समय पर तिलक लगाया जाता है उस समय पे बहनें एक प्रार्थना करती हैं। प्रार्थना क्या, बता देता हूं आपको। गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरी भाई की आयु बढ़े। ये मूलतः है और शास्त्रों में दिया गया है, और ये किंवदंती के अनुसार भी है। ये बेसिकली क्या होता है कि ये जो दिन है ये यमराज के जाने का दिन है। यमराज पृथ्वी से 5वें दिन चले जाएंगे, ठीक है जी। तो वो आखिरी दिन पर अपने बहन के घर आते हैं और यमुना सभी संसार के लिए, उसकी रक्षा के लिए अपने भाई यमराज से वर मांगती है कि इस दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर आता है यमुना में स्नान करके और अपनी बहन के हाथों का भोजन करता है, और जब बहन भाई के मस्तक पर तिलक करती है तो उस भाइयों की उम्र बढ़ जाती है। उसको कोई भी जीव जंतु नहीं काटता, क्योंकि पुराने जमाने में क्या होता था, सूर्यास्त के बाद में, है ना, लोग जब निकलते थे तो कोई सांप बिच्छू वगैरह काट लिया करते थे। तो ऐसे में मूलतः बहनें अपने भाई को कुछ ऐसी चीजें लपेट के पोटली में देती थी कि जिसकी गंध से कोई भी जीव जंतु उसके नजदीक ना आए। तो ऐसे में लौंग बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट कही गई है, दूसरा कुमकुम, तीसरा कर्पूर जिसमें गंध होती है, इसके अलावा हल्दी की गांठ जो सौभाग्य का प्रतीक है, सूखा धनिया जो धन का प्रतीक है, मूलतः ये चीजें बांधकर अपने भाई को देती थी और भाई पूरे साल भर उसको सुरक्षित रखता था। उसके बाद जब अगले साल वो पोटली उसको मिलती थी तो वो पहली वाली को जल प्रवाह कर देता था। ये इसका विधि और विधान है मूलतः। और इन विशेष दिनों में जब आप तिलक कर रहे हो तो इस दिन 3 देवताओं के पूजन का विधान है। पहला यमराज, दूसरी यमी और तीसरे चित्रगुप्त जी महाराज। और मूलतः आखिरी दिन हो तो संध्या काल में जब चंद्रमा उदय होता है उस समय पे दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यमराज के निमित्त आखिरी दिन 5वें दिन दीपदान किया जाता है। तो मूलतः ये विशेष दिन होता है यमराज को वापस भेजने का पृथ्वी से। कार्यक्रम में चर्चा हो रही है भाई दूज की। सीधे मैं रुक करना चाहूंगा आचार्य संजय शर्मा जी का। संजय जी, अब जब भाई दूज की पूजा होती है तिलक के साथ साथ उसमें एक विधान और जुड़ा हुआ है। बहनें अपने भाई को तिलक करके गोला देती हैं, इसको भी शुभ माना गया है। अब इसका क्या महत्व है, इसका क्या संदेश है? जी देखो, गोला इसलिए दिया जाता है कि गोले के अंदर जो है, आप नारियल हो या गोला हो, सूखा गोला जो होता है वो शुभता का प्रतीक है, संपूर्णता का प्रतीक है। और उसका प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जब भी भाई कहीं से किसी भी यमुना जी के आगे से निकले या किसी भी नदी को पार करे तो उसको जल प्रवाह कर दिया जाता है, जिससे कि उसके ऊपर कोई भी संकट आने वाला हो वो टल जाता है। दूसरी चीज, इसको जो है पायस भी माना जाता है, क्योंकि जो गोला होता है सबसे प्रिय होता है, हर पूजा में इस्तेमाल होता है और यम को प्रिय भी होता है। तो जब भी कभी भी कोई पूजा की जाती है तो उसमें ये गोला देने का विधान होता है। चाहे आप कोई सगाई करें तब भी ये गोला दिया जाता है, नारियल दिया जाता है, गोद में रखा जाता है। जब भी किसी भगवान की पूजा करते हैं तब भी हम इसको अर्पित करते हैं और ये ब्रह्म का प्रतीक भी माना जाता है। और अगर पानी वाला हो तो भगवान विष्णु को मानते हैं और सूखा गोला हो तो ब्रह्मा जी का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए जो है ये दिया जाता है और ये सबसे बड़ा उपहार माना गया है शास्त्रों के अंदर, और ये खुशी को देने वाला है, सत्कार को देने वाला है, और जो सबसे प्रिय होता है उसको ये दिया जाता है। चलिए संजय जी, आपके पास आते हैं हम। सीधे सुमित्रा जी का यहाँ पर रुख करेंगे। सुमित्रा जी, जब पूजा की बात आती है, विधि विधान की बात आती है, किसी पर्व की बात आती है, उसमें हम मुहूर्त को देखते हैं। अब लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन ये रहता है कि हम बताते हैं कि इस समय से इस समय तक का मुहूर्त है। अब लोग ये सोचते हैं कि इस मुहूर्त के दौरान ही संपन्न भी हो जानी चाहिए पूजा, या हमारा जो भी हम त्योहार मना रहे हैं वो संपन्न भी हो जाना चाहिए, या उस टाइम फ्रेम के अंदर हमें स्टार्ट कर देना चाहिए, संपन्न चाहे उसके बाद भी हो जाए। बहुत अच्छा प्रश्न, मेरी इच्छा थी इस पे बोलने की। सबसे पहले बोलूंगी कि काफी बार जो मुहूर्त तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टार्टिंग ऑफ द मुहूर्त। जैसे हम लोग जब दिया चाचते हैं, ये हमारा उस राइट मुहूर्त पे होना बहुत जरूरी है। अब जैसे आप स्टूडियो में बैठे हैं, आपकी बहन आपको तिलक करना चाहती है और मुहूर्त पे आप स्टूडियो पे ही है, तो वो कैसे मुहूर्त को कैसे 45 करेगी? उनके पास तो मुहूर्त पहुंच गया, बट उस टाइम को कैसे करेंगी? तो उसके लिए एक उपाय होता है
कि जो नारियल होता है, जैसे सबने अभी आपने नारियल पे भी चर्चा की, तो जब लेडी तो सुबह नहा धो के तैयार हो चुकी है, वो नारियल ले चुकी है, तो जो ऑस्पिशियस टाइम है या मुहूर्त का टाइम है, जैसे कि अगर कल की बात करें तो 12:38 के बाद से 1:30 तक अप्रोक्सीमेटली अच्छा टाइम है। बट ये ऑफिस टाइम भी होता है और पुरुष मैक्सिमम टाइम ऑफिस में। तो लेडी क्या कर सकती है, वो एक नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे एक चौकी पहले रखे, उस पे एक येलो कपड़ा रखे, उस चौकी के ऊपर उनके जितने भी भाई हैं उतने नारियल वो ले लें, और कमल के ऊपर जो पहले उस चौकी के ऊपर अष्टदल कमल रखे, उनका चित्र बनाए, उसके ऊपर वो जितने भी भाई है उतने नारियल रखें, उन नारियल के गोलों का वो तिलक करें और गंगा जल उन पे छीटे, रोली चावल जो अक्षत बिना टूटा हुआ डाले, फूल डाले, जो मिठाई देना है वो रखें, जल चढ़ाएं और आरती करें। उसके बाद इसको करने के बाद वो जो आरती कर ले, फिर जैसे अपने जो अपने भाई के साथ करते वो सारी चीज वहां पे करे, उस पाटे के ऊपर उस गोले के साथ, फिर इसको एक पीले कपड़े से ढक के रख दे। तो जब भाई आए अपने ऑफिस से या जिस भी टाइम वो आना चाहते हैं, उस टाइम वो इस चीज को उनको दे सकती है और वापस तिलक कर सकती है। तो उनका मुहूर्त खंडित नहीं होता, वो मुहूर्त पे ही माना जाएगा जी, क्योंकि वो मुहूर्त को फोर्टिफाई कर देती है। मतलब मुहूर्त में शुरुआत हो गई है, अब हमें जो अपनी प्रक्रिया है वो चाहे हम कभी भी संपन्न करें, शुरुआत बस अपनी इसमें कर देनी है आपने। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है। मैं सीधे यहाँ पर जेपी सिंह जी का रुख करना चाहूंगा। जेपी जी, रक्षाबंधन ये भी भाई बहन का पर्व है, भाई दूज ये भी भाई बहन का पर्व है, इन दोनों से जुड़ी अलग अलग कथाएं हैं, मान्यताएं हैं। लेकिन एक बात इंटरेस्टिंग है, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि रक्षाबंधन पे हमने देखा कि बहनें भाइयों के घर जाती हैं, और भाई दूज पे हम अक्सर देखते हैं कि भाई बहन के घर आते हैं। तो ये क्या भेद है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये शुरुआत में ही जैसे ये प्रोग्राम में ही कथा चली, तो उस कथा में ही इस चीज़ का उच्चारण कर दिया गया, इसका विधान बता दिया गया कि यहाँ कारण क्या है, इसकी कथा क्या है। कि यमराज यमी के घर आए, यानी यमुना के घर आए, और उन्होंने अपनी बहन के हाथ का बना खाना खाया और अपनी बहन को आशीर्वाद दिया कि आज के दिन जो तुम में स्नान करेगा या जो भाई अपनी बहन के घर जाकर भोजन करेगा, उससे तिलक करवाएगा, उसे अकाल मृत्यु नहीं सताएगी, मैं उसको अकाल मृत्यु नहीं दूंगा। अब यही अगर आप रक्षाबंधन में देख लें तो बहन भाई के घर जाती है, यहाँ पर उल्टा हो जाता है, और वहाँ जाकर वह तिलक करती है। तो दोनों चीज़ों में ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भेद है। अब साथ ही इस दिन एक चीज़ और जुड़ जाती है, जैसे बताया जा रहा है और बार बार आपको इंगित किया जा रहा है। मैं यही महत्वपूर्ण बात समझता हूँ कि जीएनटी में हम ये देखते हैं कि हम हर चीज़ का विश्लेषण करके उसका पूरा एक एक तार्किक अर्थ देकर, जैसे अभी कमल जी ने बताई, बहुत अच्छी बात बताई कि हाँ क्यों बनाना चाहिए, पोटली में क्या क्या होना चाहिए और क्यों दी जाती है, बहुत अच्छी बात कही। अब इसका कारण ये है कि हम एक एक चीज़ का तर्क दे रहे हैं आपको। अब यहाँ पर चित्रगुप्त की हम पूजा कर रहे हैं, जहाँ पर यमराज से हम दीर्घायु की बात कर रहे हैं, अकाल मृत्यु से मुक्ति की बात कर रहे हैं, वहाँ चित्रगुप्त से पूजा करके हम ये कह रहे हैं कि हमारे अच्छे कर्मों पर दृष्टिपात करें, भूलों को माफ़ कर दें। अब जो गलतियां हैं हमारी, जो भूल हुई हैं, उन्हें क्षमा कर दें और अच्छे ही अपनी डायरी में एंट्री दें। जबकि चित्रगुप्त वह है जो चित्र हमारे अंदर गुप्त है, वह है चित्रगुप्त। चित्रगुप्त कहीं बाहर नहीं बैठे, हमारे अंदर ही बैठे हैं। देखिए, आप कोई कार्य छुपके करिए, किसी ने नहीं देखा आपको, किसी सीसीटीवी कैमरा में नहीं है, कोई व्यक्ति आपको नहीं देख रहा, पर आपको तो भय है कि मैंने किया है, क्योंकि वो चित्र आपके अंदर गुप्त है। क्योंकि आपको वो, अगर आप रिकॉल करेंगे, कुछ चीज़ याद करेंगे, तो वो पूरी पिक्चर आपके सामने आ जाती है। और कहा जाता है जब अंत समय में व्यक्ति जाता है तो उसे अपने पूरी जीवन की रील दिखाई देती है, वही चित्रगुप्त है। तो उस चित्रगुप्त को ठीक करने की कामना भी हम ये कर रहे हैं कि हमसे सदकर्म हो, अच्छे कर्म हो। यहाँ पर यह कामना भी की जा रही है, दीर्घायु तो हो पर अच्छे कर्मों के साथ में। आता हूं जेपी सिंह जी आपके पास। मैं सीधे कमल जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा, और बड़ी तार्किक बातें और बड़ी ही गूढ़ बातें यहाँ पर हमारे तमाम मेहमान अपने दर्शकों को बता रहे हैं, इस पर्व से जुड़ी, इस त्योहार से जुड़ी। अब इसमें कमल जी, चंद्रमा की पूजा का भी विधान इसके अंदर आता है। ये भी कहा जाता है कि भाई जो है चंद्रमा का दर्शन करें, बहन जो है चंद्रमा का दर्शन करें। तो इसके पीछे क्या, इसके पीछे हमारी मान्यता है क्या, इसके पीछे हमारा आधार है? देखिए, चंद्रमा जो है ना बच्चों, वो मूल आधार है हमारे मन का। हमारे शरीर में जो भी वाटर की परसेंटेज है वो सभी चंद्रमा पर आधारित है। इसी कारण से चंद्रमा को अमृतांशु, श्वेतांशु कहा गया है। अमृत क्या है? अमृत मतलब वो जो हमें लॉन्गलिविटी देता है। हमारे जीवन में जो आयु का विचार है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चंद्रमा से संबंधित। कुंडली में कोई भी ग्रह खराब हो जाए, है ना, तो चलेगा, वो ठीक किया जा सकता है।
परंतु अगर चंद्रमा खराब हो गया तो व्यक्ति का मन अस्थिर हो जाएगा, और जैसे ही मन स्थिर होता है व्यक्ति ना तो सोच पाता है ना समझ पाता है, क्योंकि सब कुछ मन पर ही आधारित। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और ये मूलतः ये जो प्रोसीडिंग है कि चंद्रमा उस समय पर उदय हो गया हो अपराह्न के पश्चात में और संध्या का सम्मुहूर्त हो, उस समय पर यमुना तीरे ये विधान था कि यमुना के तट पे आप चंद्रमा के दर्शन कीजिए। मूलतः उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है भगवान कृष्ण चंद्र। क्यों है? क्योंकि वो यमुना के हस्बैंड माने गए हैं। यमुना पटरानी है भगवान श्री कृष्ण की, तो यमराज हुए साले। तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का मूल जो चंद्र है वो है कि तब कि जब यमराज लौट रहे हों उस समय पे चंद्रमा उदित हो, और ऐसे समय पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जब चंद्रमा उदय हो गया उस समय पे दीपदान का यानी कि दीपक जलाने का विशेष विधान है। क्योंकि जो 5 दिन है इसमें मूल जो है वो दीपकों का ही विधान है। तो ऐसे में यमराज को विदा किया जाता है इस समय पे दीप जला के कि चंद्रमा की रोशनी में जाइए और अपने यमलोक जाइए। और इस समय ऐसे ही समय पे भाई को विदा किया जाता है जब चंद्रमा उदय होता है। बिना चंद्रमा के उदित हुए भाई बहन के घर से नहीं आते। तो मैं आपको बता दूं, जो आज अगर मना रहे हैं मूलतः क्योंकि शाम को लगभग जो है समय है चंद्र उदय का आज का, वो चंद्रमा के उदय का जो समय है वो है लगभग शाम को 5:28 से लेके, और चंद्रास्त हो जाएगा शाम को 6:02। तो लगभग 36 मिनट का ये बिल्कुल है। उससे पहले अगर कुछ लोग मनाना चाहते हैं आज भी भाई दूज तो मनाई जा सकती है। कल के विषय में अगर कुछ लोग जो कल मना रहे हैं, जो वैष्णव संप्रदाय को बिलोंग करते हैं या वो लोग जो सिर्फ उदया तिथि मानते हैं, तो कल का भी मुहूर्त है। कल सूर्यास्त जो होगा वो होगा शाम को 5:28 पर और चंद्रास्त होगा 6:51 पर। तो चंद्रमा को देखने के पश्चात ही दीपक जलाने के बाद ही भाई जो है अपने बहन के घर से रवाना होते हैं। आता हूं मैं कमल जी आपके पास। मैं सीधे संजय जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। संजय जी, जैसे कि बहन के विषय में कहा गया है कि विशेष पोटली जिसमें विशेष प्रकार की चीजें रखी हों और इससे जुड़ी तमाम मान्यताएं आपने बताई हैं। अब आती है भाई की बारी। अब भाई अपने बहन के घर गया है तो जाहिर सी बात है उपहार लेकर जाएगा। क्या भाई के लिए भी कुछ विशेष चीजों का महत्व बताया गया है? क्या उसके लिए भी कोई विधान है कि ये अमुक चीजें बहन को अगर देगा तो उसके लिए भी शुभ होगा, उसके परिवार के लिए भी शुभ होगा? बिल्कुल, देखो जो दोज तिथि है, दोज का अर्थ होता है कि आपको अक्षत ले जाना चाहिए, जौ ले जाना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में जो सबसे प्रिय वस्तु है वो जो नेचुरल पाई जाती है वो शहद और दही, घृत, दही और दूध का जो विधान है वो शास्त्रों में खराब हो सकता है, इसलिए शहद को सबसे पवित्र माना गया है। तो शहद का ले जाना बड़ा अच्छा माना गया है। अपनी बहन के घर शहद ले जाए या कुछ भी मिठाई लेकर के जाए, तो वो क्या है कि मिठास, जीवन में मिठास बनी रहे। मिठाई का अर्थ ही है कि मिठास बनी रहे। कुछ मीठा लेकर के जाए और बहन भी अपने भाई को जो है आते ही उसके पैर धुलाए, और पैर धोने के बाद अंजलि से पैर धुलाए और उसके पश्चात जो उसकी आरती उतारे। फिर घर के अंदर राइट जो है स्टेप रखवाए और अपने भाई को बिठाकर जल पान इत्यादि कराकर पृथ्वी पर बिठा करके और उसके पश्चात पूर्व दिशा की ओर मुख कर करके और तिलक कर करके और प्रार्थना करे कि हे ईश्वर मेरे भाई की दीर्घायु रहे। कहते हैं कि जिस प्रकार से यमुना के भाई की दीर्घायु है, जो सबके प्राण हर लेते हैं यमराज जी, उनकी दीर्घायु है, उसी प्रकार से मेरे भाई के भी दीर्घायु रहे। और कहते हैं कि जिस प्रकार की योनि में क्योंकि जब भगवान कृष्ण भी जब आए थे तो उनकी बहन ने भी जब उनको तिलक किया था तो उस वक्त भी यही कहा था कि भगवान कृष्ण की दीर्घायु रहे। तो ये क्या है कि हमारे शास्त्रों में आशीर्वाद भी दिया जाता है। तो हम मंत्र बोलते हैं, ओम तक्षुर्देवहि तम पुरस्ता चुक्रमचिरतेम शरदाशतम जीवेम शरदाशतम शृणुयाम शरदाशतम दीना शाम शरदाशतम भूयश्च शरदाशता। इस मंत्र का अर्थ है कि 100 साल जिए और 100 वर्ष की आयु हो, क्योंकि इस जीव में श्रद्धाशतम का मतलब है कि हमारी 100 वर्ष। आता हूं संजय जी, मैं आपके पास, समय की कमी है, मुझे सुमित्रा जी का रुख करना होगा आखिरी सवाल के लिए। सुमित्रा जी, ये कहा जाता है कि जब तक बहनें भाई को तिलक ना कर ले तब तक वो व्रती रहें।
इसके पीछे क्या मान्यता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? जी, काफी सारे हमारे हिंदू धर्म में ज्यादातर जो त्योहार होते हैं उसको हम व्रत से इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि एकाग्रता रहेगी, कंसंट्रेशन रहेगा, तो वो पायस रहते हैं, हम बहुत ज्यादा प्यूरिफाइड रहते हैं, तो हम कंसंट्रेट कर पाएंगे और मंत्रों का जाप भी कर पाएंगे। तो इसलिए इवन हमारे तो यहाँ बंगाली लोग हैं, वो लोग पानी तक भी नहीं पीते हैं, जैसे भाई फोटा बोलते हैं वो लोग उसको। तो वो लोग अगर भाई रात तक भी नहीं आए तो रात तक भी वो पानी तक नहीं पीते, वो जब तक फोटा नहीं लगाएंगे या तिलक नहीं लगाएंगे भाई दूज का, तब तक वो जल भी नहीं पिएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम संयम रखते हैं और एकाग्र होते हैं तो हमारे जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है उस फेस्टिवल की, वो और बढ़ जाती है। दूसरी एक चीज है कि स्त्रियां, जैसे काफी बहनें हमेशा चाहती कि भाई संपन्न रहे, पैसों से संपन्न रहे और तंगी नहीं हो, तो उसके लिए बहनें एक और चीज कर सकती हैं। जो गोमती चक्र होता है ना, इस गोमती चक्र के पीछे चंदन से श्रीम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी जी का मंत्र अगर लिख के रखें और अपने भाई जब आए उनको उस टाइम पूजा करके तिलक करके अगर वो दें और भाई ले जाकर इसको अपने गले में या अपने जहाँ पे पैसा रखते हैं वहां रखेंगे, तो ऐसी मान्यता है कि उनके जीवन में लक्ष्मी जी बनी रहेंगी। सुमित्रा जी, एक सवाल आपसे और करना चाहेंगे। अब जो भाई अपनी बहन से काफी दूर हैं, विदेश में बसे हुए हैं, तो क्या इसमें हम तकनीक का सहारा ले सकते हैं कि हम अपना जो भी विधि विधान है हमारा, हाँ, बिल्कुल, उनसे मोबाइल पे हम वीडियो कॉल करके वो वैसे ही जी वो वैसे ही उसका वो होगा, प्रभाव होगा जैसा कि फिजिकल भाई सामने हो तब हो? हाँ, तो भाई के साथ आपने वैसा किया जो मैंने आपको बताया था, नारियल रख के अपने फिजिकल फॉर्म में नारियल को रखकर कमल फूल पे या गुलाब के फूल पे रख के उस पे आपने पूजा कर लिया, भाई को वीडियो कॉल पे रख लिया। बाद में हो सके तो ये नारियल उनके पास पहुंचा दे या जब वो आए तब उनको दे दे, वो भी पॉसिबल है, क्योंकि हम सूखा गट रखते हैं तो वो काफी सालों तक भी ठीक रहता है। तो इवेंचुअली आप साल में या 2 साल में एक बार तो उनसे मिलेंगे, तब ये गट आप उनको दे सकते हैं और तब तिलक कर सकते हैं। वो उसी तिथि और उसी का इफेक्ट उनको जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित्रा जी हमारे से बातचीत करने के लिए, कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, और साथ ही साथ तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ चर्चा में शामिल रहे। उम्मीद करते हैं कि इस पर्व से जुड़ी जो भी जिज्ञासाएं आपके मन में थी उनका उत्तर आपको मिल गया होगा। तो कार्यक्रम में आज इतना ही।